जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र से पहले भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों के लिए प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुका है। बजट सत्र के लिए बीजेपी के विधायकों के लिए कटरा में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की आज शुरुआत हुई है। इस शिविर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग और संयुक्त सचिव संगठन शिव प्रकाश सहित अन्य नेता पार्टी विधायकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। शिविर में प्रमुख सार्वजनिक मुद्दों, विधायी रणनीति और विधानसभा में विधायक दल के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है ताकि आगामी बजट सत्र में सक्रिय भागीदारी के लिए माहौल तैयार किया जा सके। तो जम्मू कश्मीर में इस समय बजट सत्र से पहले एक बार फिर से सभी पार्टियां तैयार हो रही हैं, अपने अपने स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और आज जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का जो विधायकों का प्रशिक्षण शिविर है वो भी कटरा के अंदर शुरू हो चुका है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विनोद कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आज शुरू हो चुका है प्रशिक्षण शिविर जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसका हमने जिक्र पहले भी किया है कि बीजेपी का जो एक शिविर है वो आज से शुरू होने जा रहा है, जिसके जो बड़े नेतृत्व हैं वो वहां पर होंगे। जयप्रकाश नड्डा होंगे, उसके साथ साथ तरुण चुग होंगे और भी कई सारे बड़े नेता हैं जो इसमें शामिल होने वाले हैं। क्या रणनीति रहेगी भारतीय जनता पार्टी की इस बजट सत्र को लेकर? आपने ठीक कहा कि अभी कुछ देर पहले ही ये प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ है। बीएल संतोष जो राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने इसका आगाज किया है और इसमें 28 विधायकों के अलावा जितने भी सांसद हैं और बड़े नेता मौजूद हैं जी। तरुण चुग भी पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा का कल पहुंचा, माना जा रहा है कि कल वो जेपी नड्डा आएंगे और आखिरी सत्र जो शाम 4 बजे शुरू होना है उस सत्र की अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद जून 2018 के बाद यहाँ पर चुनी हुई सरकार आई है और यूटी बनी है स्टेट से, और यूटी में किस तरीके का एटमॉस्फेयर है ये हम सब जानते हैं। शीतला भी जानते हो कि जो सरकार बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या रखा था कि 370 की वापसी होगी, 35 से वापस लाया जाएगा। इसलिए बड़ा ही एहतियातन हो जाता है कि सत्र में बीजेपी जो बड़े विपक्ष की भूमिका निभा रही है 28 एमएलए के साथ, उसको बड़ा फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा और शायद यही प्रशिक्षण बीएल संतोष और जेपी नड्डा अपने जीते हुए विधायकों को देंगे। बिल्कुल विनोद जी, सभी पार्टियां इस वक्त तैयारियां कर रही हैं। एक तरफ बीजेपी कमान कस रही है, प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीछे नहीं। पिछले 15 दिनों से कांग्रेस स्टेटहुड को लेकर लगातार जमीन पर देखने को मिल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की विधायक दल की बैठक भी हो रही है, पीडीपी भी अपने लेवल पर तैयार हो रही है, सभी पार्टियां तैयारी कर चुकी हैं। ऐसे में इस बार का विधानसभा सत्र जो पिछली बार सत्र हुआ था उसके मुकाबले कितना बेहतर होगा, क्योंकि इस बार बजट भी पेश होना है, यानी ये पूरा जो है वो बजट सत्र चलने वाला है। बिल्कुल शीतल, पिछले सत्र से इस सत्र को कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि पिछला सत्र बड़ा कन्फाइंड सा था, छोटा सा सत्र था और उसमें हालांकि एक विवादास्पद बिल जरूर लाया गया था, प्रस्ताव लाया गया था जिसमें कहा गया था कि विशेष दर्जा को बरकरार किया जाए। लेकिन ये सत्र इंटायरली डिफरेंट है। अपना रोड मैप सरकार को दिखाना है कि कम संसाधनों में आप कैसा बजट पेश कर सकते हैं। दूसरा, जितने भी बाकी दल हैं वो किस तरीके से इस सरकार को ग्रिल करने की कोशिश करते हैं, ये भी इस सत्र में देखने को मिलेगा। विधायक दल की बैठक कांग्रेस की है 6 तारीख को, कांग्रेस के 6 विधायक, 2 तारीख को कांग्रेस के 6 विधायक हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी विधायक दल की बैठक 2 को ही है, उसमें वो स्ट्रेटेजी तय करेंगे किस तरीके से। हाल ही में सर्वदलीय मीटिंग हुई है जिसको चेयर किया है विधानसभा अध्यक्ष ने, और मुझे लगता है कि एक प्रयत्न किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि स्मूथली चले, ये सत्र स्मूथली चले। और दूसरी ओर अगर हम पीडीपी की बात करें तो पीडीपी ने मुखरता से कह दिया है कि ये जो शराबबंदी को लेकर के बिल आया है या दूसरा जिन जगहों पर लोग बैठे हैं उनको मालिकाना हकूक दिए जाए, ये 2 बिलों को लेकर के कहीं ना कहीं एक बड़ा जो वो कह रहे हैं कि बीजेपी को भी इन बिलों का समर्थन करना चाहिए। तो इस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की भूमिका जो है आने वाले सत्र में जो 3 मार्च से शुरू होने वाला है वहां बड़ी। लेकिन विनोद जी, इस बीच कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस कहाँ की तरफ दिखाई दे रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़े लेकिन सरकार में ऑफिशियली उनके मंत्री हैं नहीं। क्या लगता है कांग्रेस इस वक्त कहां पर है जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए, कांग्रेस के कुल 6 विधायक जीत करके आए हैं और सबसे पुअर परफॉर्मेंस कांग्रेस का इन चुनावों में रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अपनी खोई हुई जमीन को वो तलाशेंगे। पिछले 15 सालों में एक भी हिंदू
विधायक वो नहीं दे पाए हैं। तो इस बार उनका प्रयत्न रहेगा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं उन वादों को लेकर के हाउस के अंदर चर्चा की जाएगी। बार बार वो कहेंगे कि स्टेट फूड दिलाया जाए, क्योंकि एमसी ने वादा किया है। वो कहेंगे कि सिलेंडर दिया जाए, 200 यूनिट बिजली दी जाए। हाल में तारिक हमीद करा जो पीसीसी चीफ है, उन्होंने कहा दिया कि अब वक्त आ गया है कि सरकार को अपने वादों को पूरा करना होगा जो मैनिफेस्टो में किए हैं। तो सरकार को भी कांग्रेस ग्रिल कर सकती है, कांग्रेस सरकार का हिस्सा होने के बावजूद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। विनोद कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए थे। इस सत्र बहुत मजेदार, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सत्र में सभी पार्टियों की भूमिका रहेगी, जिसके 2 विधायक हों, 3 हो, 6 हों या फिर 28 विधायक हों। बहुत महत्वपूर्ण सत्र रहने वाला है।